हेलो बच्चों, वेलकम टू द एडवी। मैं सावंत आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा इस प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा मैं अपने बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूं। आई हैव डन माई डॉक्टरेट फ्रॉम द डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी and I have a more than 4.5 years of teaching experience for NEET and JEE aspirant. I had teach all the so many students और सिर्फ पढ़ाया नहीं है, बहुतों को सेलेक्ट कराया है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं और मैं आपको भी पढ़ाऊंगा एडवी पर भी, प्रश्नोत्तर पर भी। प्रश्नोत्तर इज द प्लेटफॉर्म जहां पर मैं करेंटली क्लासेस लेता हूं। प्रश्नोत्तर ऐप पर भी क्लासेस मेरी चलती हैं। इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब लाइव पर भी मैं आता हूं रेगुलरली। मैं वहां पर भी आपसे इंटरेक्ट करूंगा। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं केमिस्ट्री के बारे में कुछ। केमिस्ट्री का बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नीट जेईई बोर्ड्स में, ठीक है, फॉर पीसीएमबी स्टूडेंट्स। तो पीसीएम वालों के लिए भी, पीसीबी वालों के लिए भी केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आसान इतना है कि आपको टीचर्स की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बार बताऊं, अगर मैं ये बोल रहा हूं तो टीचर्स की ज़रूरत आपको सिलेक्शन के बाद नहीं है, सिलेक्शन के पहले आपको ज़रूरत है सर, क्योंकि वो आपकी जो छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं, हम उन गलतियों को सुधारते हैं। आपको एग्ज़ाम के पहले तक वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। आपकी पढ़ाई को, आपकी जितनी भी जो है छोटी छोटी गलतियां होती हैं, हम उनको वेल पॉलिश करके उसको सही करते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री एक पार्ट में देखें तो 3 पार्ट हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तीनों ही पार्ट का अपना बहुत अच्छा सा मेल जोल है 11th और 12th का मिला के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छा स्कोर देगी। अच्छे 80% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है बुक से आते हैं, नोट से आते हैं, इसके बाहर नहीं आते हैं। लेकिन 20% क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जैसे कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग के, जैसे कि डी&एफ ब्लॉक के, ये कुछ 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बात करो, हाइड्रोजन पढ़ लो, एस ब्लॉक पढ़ लो, पी ब्लॉक पढ़ लो, ठीक है। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप बुक्स से, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया, जो हमने आपको नोट्स में लिखवाया, इसके बाहर नहीं आना। इसी बात पे अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा इसमें भी मिक्स्ड है, मिक्स्ड अपीयरेंस है। चैप्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर बहुत आसान है, पता नहीं क्यों रखा है, जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री को अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल आप ऐसा चैप्टर है जो आप सिर्फ रीड करो और जाके बस पेपर दिया। एक बार क्लासरूम में पढ़ाऊंगा और एक बार आप पेपर के पहले पढ़ लेना, तैयार हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अच्छे चैप्टर्स हैं जैसे कि जो कि स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और जिन पे क्वेश्चन आने ही आने हैं, जैसे इक्विलिब्रियम, जैसे आपका मोल कॉन्सेप्ट, जैसे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे आपके 1-2 चैप्टर की और मैं बात करूं, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सारे चैप्टर्स की। इसके अलावा जब मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में यार क्या बोलूं आपको, कहेंगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रखा। अरे सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक ऐसा पार्ट है, अगर आपको वो आता है तो 80% क्वेश्चन आपके तैयार। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आता है तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके हाथ में है, ठीक है। आप बिल्कुल इत्मीनान से रखिए अपने आप को। और 20% क्वेश्चंस आते हैं रिएक्शन बेस्ड, केमिकल रिएक्शन बेस्ड, बाकी तो सब एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन्हीं सब पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 20% क्वेश्चंस कहाँ आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सर 20% क्वेश्चंस आते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन, नेम रिएक्शंस के बारे में, लेकिन मेजर रिएक्शंस हमारी आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हमारा प्राइम फोकस होगा थ्रू आउट द क्लासरूम, हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर हम ऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ेंगे तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म पे पूरा ध्यान रखेंगे। उसके बाद की जो चीज़ें हैं उसमें मुझे सिर्फ आपको नेम रिएक्शन और प्रिपरेशन पढ़ानी है। चलिए, ये सारी चीज़ें रहेंगी क्लासरूम के अंदर। प्रश्नोत्तर ऐप पर भी मुलाकात होगी, यूट्यूब पे भी होगी, फेसबुक पर भी होगी और एडवी पर भी होगी। इसके अलावा अब आते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में आपको बढ़ा तो दिया, थोड़ा सा पढ़ा भी दूँ। हाँ, चलिए पढ़ाते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो नीट और जेईई दोनों में ही इसके एक क्वेश्चन तो फिक्स है, मिनिमम एक क्वेश्चन फिक्स है, क्वेश्चन 2-2 हो जाते हैं, ठीक है। चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पूरी केमिस्ट्री जो है एटम के आसपास घूम रही है, पूरी केमिस्ट्री एटम के आसपास घूम रही है। व्हाट इज एटम? तो एटम इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ
एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट, किसी भी मैटर का जो सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एज एटम। क्यों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कह रहे हैं, तो कहूँगा मैं कि सर इसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ सोडियम की, जैसे मैं आपसे बात करूँ सोडियम की, जब मैं आपसे सोडियम की बात कर रहा हूँ तो सोडियम एटम आपको इंडिविजुअल आइडेंटिटी शो करता है। लेकिन अभी कुछ बच्चे मुझसे ये बात बोलेंगे कि सर इससे भी छोटी चीज़ जानता हूँ मैं। मैंने कहा क्या, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा अच्छा, तो कहें प्रोटॉन। प्रोटॉन तो छोड़िए, अभी मैं एक चीज़ और जानता हूँ दैट इज़ न्यूट्रॉन। अच्छा, इतना कुछ जानते हैं आप लोग, बट मैं कहूँगा सर इसको इंडिविजुअली दिखाओ मुझे। तो इनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन ये सब यूनिट्स हैं एटम के। तो एटम फर्दर डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, लेकिन इनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं अपने काम की। अब बात हो रही है एटम की। तो कह रहे हैं कि यार सर एक बात बताइए, केमिस्ट्री में आप एटम 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 करते रहते हैं, क्या पूरा एटम जो है केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं, पूरी केमिस्ट्री सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के आसपास घूमती है। पूरी केमिकल रिएक्शंस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के आसपास घूमती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल। अब कहेंगे सर वैलेंस शेल पढ़ने से पहले एक बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बच्चे पूछते हैं यार एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट करना चाहिए, वो वहाँ सर्कुलर ऑर्बिट में कैसे घूम रहा है? ये कहते हैं कि यार प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इसके बाद हम बहुत सारी शेल्स प्रेजेंट है, तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर क्यों घूम रहे हैं, ऐसे क्यों घूम रहे हैं किसी स्पेसिफिक शेल में? अगर ये पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज है और ये नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। रीज़न क्या है? तो कहेंगे सर रीज़न ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का शेल इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्शन फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंटर करते हैं ये इलेक्ट्रॉन। किस तरीके से? ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही होती है। अब इसको देखते ही दिमाग में आ रहा है सर एक पत्थर बांध लीजिए, स्ट्रिंग से लगा लीजिए, पत्थर स्ट्रिंग, और उसको आप घुमाने लगिए। जब उसको घुमाने लगेंगे तो आप देखोगे कि होना क्या चाहिए, ग्रेविटी लग रही है, बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। वो पत्थर अगर आप नॉर्मली ऐसे रखो, जैसे स्लो करते हो, तो देखते हो कि पत्थर तुम्हारे हाथ के करीब आने लगता है, ऐसा ना। लेकिन जब आप उसको तेज़ी से रिवॉल्व करते हो तो वो बिल्कुल इत्मीनान से ऐसे भारी सा पत्थर घूम रहा होता है, उस पर ग्रेविटी कुछ काम नहीं कर रही होती। रीज़न क्या है? यहीं पर बात आती है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होता है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये एक दूसरे को काउंटर कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को काउंटर कर बैलेंस कर ले रहा है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है शेल्स या ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो हर जो है, अब आपको पता ही है कि ये शेल्स होती हैं। शेल्स क्या होती हैं? इन शेल्स के अंदर कुछ सबशेल्स होती हैं, उन सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, और वो यहाँ पर घूम रहे होते हैं। तो इसी तरीके की जो है कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ाई करेंगे लेक्चर्स में। आज मैंने थोड़ा सा आपको बताया, क्योंकि इतने ड्यूरेशन में हम बहुत कुछ तो नहीं जान सकते, बट मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम पढ़ेंगे क्लासरूम में, एडवी पे, या फिर प्रश्नोत्तर पे, जहाँ हमसे आपसे मुलाकात होगी, जहाँ लिखी होगी मुलाकात, वहाँ हम बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो चलिए, मैं होप करता हूँ कि आपको मेरे बारे में जो है थोड़ा आइडिया लगा होगा। बाकी एटम के बारे में डिटेल में हम क्लासरूम में बात करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड थैंक यू फॉर द सेशन। ओके।